नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। मैंने अपनी पहली वीडियो में गद्य की विधाओं के बारे में चर्चा की थी और उसमें मैंने अन्य गद्य की विधाओं में सर्वप्रथम डायरी लेखन का उल्लेख किया था। आज मैं उसकी दूसरी विधा आत्मकथा पर चर्चा करूंगी। आत्मकथा से हमारा तात्पर्य है निजी कहानी के रूप में अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, यानी कि आत्म से हमारा तात्पर्य है निजी या स्वयं के द्वारा घटित रूपों का वहाँ पर चित्रण करना, और कथा से हमारा तात्पर्य है कहानी, गाथा या कथा के रूप में ही उसे अभिव्यक्त करते हुए अपने रूप स्वरूप के द्वारा उसे दर्शाना। कहने का तात्पर्य है कि आत्मकथा से हमारा तात्पर्य है स्वयं की कहानी से है, अपने जीवन से संबंधित घटनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त करना आत्मकथा कहलाता है या आत्मकथा कहते हैं। स्वयं के बारे में लिखना उतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी जटिलताओं का रूप स्वरूप भी है। आत्मकथा लिखते समय हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खुद के बारे में सारी बातें सच रूप में दूसरों को बताना एक बहुत बड़ा साहस का काम है। तो आत्मकथा लिखते समय हमें अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, अनेक बिंदुओं से गुजरना पड़ता है। वो बिंदु इस प्रकार से है। पहला है निजत्व। निजत्व से हमारा तात्पर्य लेखक इसमें अपने स्वयं के जीवन पर आधारित अभिव्यक्ति अपने भावों, अनुभूतियों और विचारों के आधार पर देता हुआ दिखाई देता है। इसमें व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी में क्या घटित घटनाएं हुई है उसका तथ्य या सत्य के आधार पर पूर्ण रूप से विवरण देता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है इसमें मैं शैली का प्रयोग करना, यानी कि स्वयं पर आधारित है तो मैं शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी बात को वहाँ पर संबोधित करना शैली में लिखा जाना चाहिए। मैं से संबोधित करते हुए उसे प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि हम उसमें नाम को वहाँ पर संबोधित नहीं कर सकते हैं। मैं से वहाँ पर शैली का रूप स्वरूप रखते हुए अपनी बात को कहना चाहिए। तीसरा है इसमें सह संबंध का भाव। सह संबंध से हमारा तात्पर्य है कि आत्मकथा में अतीत और वर्तमान की घटनाओं से सह संबंधित वहाँ पर रूप स्वरूप रखना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उस समय की किस तरह की घटनाएं स्थिति परिस्थिति के अनुसार घटित हुई है उसका वहाँ पर विवरण देना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथा है इसमें निकटता। निकटता से हमारा तात्पर्य है कि आत्मकथा लिखते समय लेखक खुद को काफ़ी निकट से देखता है तथा अपने अच्छे बुरे कार्य को नज़दीक से देखते हुए उसका आंकलन करता है। जिन घटनाओं ने उसके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है उसके साथ किसी न किसी रूप में वह तटस्थ रूप से वहाँ पर दिखाई देता है। प्रतीत होता है कि व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन का आंकलन प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। पल पल क्षण क्षण की वहाँ पर चर्चा करते हुए दिखाई देता है कि किस तरह से किस समय उसके क्या भाव थे, क्या विचार थे, क्या घटनाओं में उसने अपनी तर्क या तार्किक बौद्धिकता का वहाँ पर परिचय दिया, उस सब का वहाँ पर वह परिचय देते हुए दिखाई देता है। पांचवा है घटनाओं का विवरण। जैसे कि मैंने बताया है कि क्योंकि हम अपनी बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, खुद के जीवन पर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो हम अनेक घटनाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। तो आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का पूर्ण रूप से विवरण देखता है, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक रूपों की वहाँ पर चर्चा करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि कई जगह हम घटनाओं में अपनी सकारात्मकता को प्रतीत करते हुए दिखाई देते हैं, तो कई बार हम नकारात्मकता का भी रूप स्वरूप रखते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों रूपों का वहाँ पर प्रस्तुत करना है, वो भी सत्य के आधार पर। छठा है इसमें गुणों का रूप रखना। कहने का तात्पर्य है कि आत्मकथा में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन का रूप स्वरूप प्रस्तुत कर उसमें रोचकता, रंग, रोमांच और
और उत्सुकता को अपनी कथा के द्वारा वाचित करते हुए दिखाई देता है, अपनी कथा को कहते हुए दिखाई देता है कि उसने कौन से पलों को वहाँ पर सुखद रूप में जिया, कहाँ पर वह बहुत ही हताश हुआ, बहुत ही निराशा उसके हाथ लगी, कहीं पर वह अपने सह संबंधों के साथ पूर्ण रूप से जीता हुआ भी दिखाई देता है। सातवां है इसमें स्वयं के जीवन के से परिचित करना। स्वयं के जीवन से परिचित से हमारा तात्पर्य है कि अपनी आप बीती रूप को वहाँ पर दिखाने की कोशिश करना कि पूरे जीवन काल में वह स्वयं से अपने आप को परिचित करता हुआ दिखाई देता है। आत्मकथा लेखक के जीवन से परिचय करवाता है, क्योंकि उन बातों का विवरण उसमें होता है जिन बातों से श्रोता परिचित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में अभी तक क्या घटा है उसको हम भली भांति जानते हैं, हम दूसरों को वहाँ पर अपनी बातों को वहाँ पर साझा नहीं करते, पर जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अच्छे बुरे पलों को वहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेखक उसमें इस तरह की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। आत्मकथा में जिस तरह से प्रमुख बिंदुओं की यहाँ पर चर्चा की है, अब उसके तत्वों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इसमें आत्मकथा में प्रमुख तत्व पहला है कि वर्ण विषय के रूप में चर्चा करना, वर्ण विषय को वहाँ पर बताना, घटनाओं और विषयों का वर्णन वहाँ पर करना। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और विषयों को वहाँ पर विस्तृत रूप से व्याख्या करता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह से उसने जीवन में समस्याओं, परेशानियों और कठिनाइयों को झेला, उसका रूप स्वरूप वहाँ पर बताते हुए दिखाई देता है कि कहाँ पर जिंदगी के पड़ाव में उसने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, संघर्ष किया, द्वंद्व को झेला। उन सारी रूपों की अभिव्यक्ति अपने भावा अनुसार करता हुआ दिखाई देता है। लेखक जिन घटना और विषय को वहाँ पर बता रहा है उसमें सहजता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहजता के द्वारा ही हम अपनी भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आत्मकथा की पृष्ठभूमि यथार्थ पर निर्मित होनी चाहिए, यथार्थ पर होनी चाहिए। आत्मकथा में जीवन की घटनाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक या फिर हम ऐतिहासिक भी कह सकते हैं प्रस्तुतियों का वहाँ पर वर्णन संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार का वहाँ पर रूप स्वरूप नहीं होना चाहिए कि इससे आत्मकथा नीरस हो जाएगी। आत्मकथा में स्पष्टवादिता, संक्षिप्तता, सहजता, सरलता और यथार्थ का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है इसमें चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण से हमारा तात्पर्य है कि आत्मकथा में लेखक स्वयं ही मुख्य पात्र होता है। कथा में खुद के चरित्र के साथ सभी पात्रों के बारे में वह विश्लेषण करते हुए दिखाई देता है। आत्मकथा में लेखक सभी पात्रों के गुण दोष के बारे में विश्लेषण करता हुआ दिखाई देता है कि उसके जीवन में किन किन पात्रों की या किन किन माध्यम के द्वारा उन पात्रों की सहज अभिव्यक्ति वहाँ पर हुई है और उसका वहाँ पर रूप स्वरूप लेखक ने किस तरह से दिया गया है। तीसरा है इसमें वातावरण। जैसे कि हम जानते हैं कि वातावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वातावरण के द्वारा ही घटनाओं का घटित रूप हम देखते हुए दिखाई देते हैं। तो आत्मकथा में लेखक वातावरण के द्वारा अपनी भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है कि कौन से पात्र, कौन से व्यक्तित्व उसके जीवन में अहम भूमिका वहाँ पर निभाई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, राजनीतिक का प्रभाव पता चलता है, जिसमें वह अपना जीवन गुजारते हुए दिखाई देता है। चौथा है इसमें भाषा शैली। आत्मकथा में भाषा शैली का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखक अपनी भावा अभिव्यक्ति, अपने मनोभावों को विषय अनुसार प्रस्तुत कर सुंदर, प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आत्मकथा को पाठक के मन के द्वारा प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। लेखक जीवन
में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका क्रमबद्ध रूप से वर्णन करते हुए दिखाई देता है, जिसमें रोचकता बनी रहती है। आत्मकथा में भाषा को भावों और विचारों के अनुसार अभिव्यक्त करना चाहिए। लेखक की भाषा शुद्ध, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उसे उसी रूप में, उसी सहजता के आधार पर समझ सके जैसा कि उस लेखक ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि आत्मकथा को अभिव्यक्त करते हुए लेखक ने अपनी भावा अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न रूपों को वहाँ पर व्यक्त किया है। आत्मकथा जीवन का आधार है। हम अपने पूर्ण या संपूर्ण जीवन को किसी के साथ साझा कर रहे हैं, तो हमें इन बिंदुओं, इन तत्वों के आधार पर ही अभिव्यक्ति देनी होगी, जिससे कि हमारी आत्मकथा दूसरों तक पहुंचाई जा सके या दूसरों तक पहुंचे और संघर्ष, द्वंद्व के द्वारा जो हमने अपने जीवन को जिया है उसका यथार्थ रूप में चित्रण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मकथा में सत्यता का बोध होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि उसकी रोचकता बनी रहेगी। धन्यवाद।